नमस्कार, 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत प्रदेश भर में किया जा रहा पौधारोपण, आमजन की सहभागिता से अभियान को मिल रही गति। भजनलाल सरकार की मां योजना बनी जरूरतमंदों का सहारा। सरदार शहर में 2 गंभीर मरीजों का हुआ निशुल्क ऑपरेशन। बीसलपुर बांध से सामने आई बड़ी खुशखबरी, जल स्तर 313 मीटर से अधिक पहुंचा। जुलाई में ही खुल सकते हैं गेट। गंभीर नदी का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन हुआ अलर्ट, ग्रामीणों को नदी से दूर रहने की दी गई सलाह। आइए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। श्रीगंगानगर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री श्री सुमित गोदारा ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में गिव अप अभियान की समीक्षा बैठक ली। मंत्री श्री गोदारा ने बताया कि नवंबर 2024 से शुरू हुए इस अभियान में अब तक प्रदेश भर में 23 लाख अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम हटवाया है, जिससे 51 लाख नए पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है। श्रीगंगानगर जिले की बात करें तो यहाँ अब तक 72,000 अपात्र लाभार्थियों ने नाम हटवाया है और 1,15,000 नए लोगों को सूची में शामिल किया गया है। मंत्री श्री गोदारा ने अपील की है कि जो लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं, वे स्वेच्छा से नाम हटवाएं ताकि योजनाओं का लाभ सही जरूरतमंद तक पहुंच सके। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की इसमें खाद्य सुरक्षा को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गिव अप पोर्टल गिव अप अभियान चल रहा है और नए नाम जो जोड़े जा रहे हैं उसको लेकर अभियान की समीक्षा की गई। और जैसे पूरे राजस्थान में 51 लाख नए लाभार्थी जुड़े हैं, श्री गंगानगर जिले में 1,15,000 नए लाभार्थी इस योजना से जुड़े गए हैं और गिव अप कैंपेन के तहत राजस्थान में 23,12,000 लोगों ने अभी तक स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा है और श्री गंगानगर जिले में 71,900 व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा गया है। अब सभी से ये निवेदन करने चाहेंगे कि जो भी सक्षम भाई हैं तो इस योजना में पात्रता नहीं रखते वो स्वेच्छा से अपना लाभ छोड़िए, ताकि जिस तरह 51 लाख नए लोग जुड़े हैं, अभी लगभग 14 लाख हमें नए लोग और जोड़ने हैं जो कि अभी जिनके फॉर्म पेंडिंग है, तो उनका स्थान तभी होगा क्योंकि 4,46 लाख की सेलिंग है, तो तभी जुड़ पाएंगे जब हम इसमें जो गिव अप करके अपना स्थान रिक्त करें ताकि नए नाम जुड़ सके। कोटपुतली बहरोड जिले के नीमराणा में राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर आश्रमों में पूजा अर्चना की और पौधारोपण किया। उन्होंने बाबा ज्ञानीनाथ और बाबा खेतानाथ आश्रम में पहुंचकर साधु संतों का आशीर्वाद लिया। मंत्री श्री शर्मा ने पर्यावरण पार्क में पौधारोपण कर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के 10 करोड़ पौधे लगाने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने ग्रामीणों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि जन सहयोग से ये अभियान सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगा। देखिए, गुरु पूर्णिमा पर्व पर कल मैं यहाँ नहीं आ पाया था, तो मैं विशेष रूप से हमारा जोशीगढ़ का आश्रम है और जो ज्ञानीनाथ जी महाराज का आश्रम है उसमें पहले से आता रहा हूँ और मैं सौभाग्यशाली इस मायने में मानता हूँ कि आज मुझे आदरणीय शंकरनाथ जी महाराज का आशीर्वाद मिला, आज हमारे सिद्धनाथ जी महाराज का आश्रम मिला है और यहाँ आने पर जहाँ एक और मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और सनातन के प्रति समर्पण मिलता है कि मेरा ये मानना है कि संतों के आशीर्वाद से ही जीवन सफल रहता है। जो भी व्याधियां हमारे ऊपर आती हैं वो संत आशीर्वाद देकर राजा। राजस्थान सरकार की चिकित्सा सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के हरिभाऊ उपाध्याय नगर पुष्कर रोड क्षेत्र में सैटेलाइट चिकित्सालय की शुरुआत की गई है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने इस अस्पताल का अस्थायी भवन में शुभारंभ किया। राजकीय जनजाति बालिका छात्रावास परिसर में संचालित होने वाले इस अस्पताल में ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। गर्भवती महिलाओं की जांच, टीकाकरण और अन्य प्राथमिक सेवाएं फिलहाल उपलब्ध हैं। अस्पताल 50 बेड का होगा और इसे 24 घंटे संचालित करने की योजना है। स्थायी भवन का निर्माण लगभग 29 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने जो अजमेर में सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा की थी वो आज धरातल पर उतरी है। इसके लिए वित्तीय स्वीकृति भी लगभग 29 करोड़ की जारी हो गई और उसका श्री गणेश की बिल्डिंग का हो गया। क्योंकि पीएससी था, स्थान छोटा था और बिल्डिंग बनने में समय लगने वाला दिखा, उस आधार पर यह हॉस्टल
जो यहाँ पे एसटी का छात्राओं का हॉस्टल था, उसको राज्य सरकार से हमने 2 वर्ष के लिए हमको अस्पताल चलाने के लिए मिला है। जब तक वो बिल्डिंग मिले तब तक अस्पताल नहीं चलेगा। और यह हॉस्पिटल आज से प्रारंभ होने जा रहा है, जहाँ पे ओपीडी की सुविधाएं भी होंगी, महिलाओं के प्रसव, पूर्व प्रसव बाद की भी सारी यहाँ पे व्यवस्थाएं होंगी, जांचें भी होंगी और आपातकालीन सुविधाएं भी धीरे बढ़ा रहे हैं। और कुछ दिनों के बाद सर्जरी भी यहाँ पे शुरू हो जाएगी और यह धीरे धीरे अस्पताल कुछ दिनों के बाद 24 घंटे यहाँ के क्षेत्रवासियों को सुविधाएं देगा। हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सवाई माधोपुर जिला अस्पताल परिसर में 30 छायादार पौधे लगाए गए। ये पौधारोपण अभियान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तेजराम मीणा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। डॉक्टर मीणा ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के बीच स्वच्छ वातावरण के लिए पेड़ों की अहम भूमिका है। इसी सोच के साथ चिकित्सालय स्टाफ ने पार्किंग, गार्डन और क्वार्टर्स के आसपास पौधे रोपे और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी ली। इसी अवसर पर कई चिकित्सक, पर्यावरण प्रेमी और कर्मचारी मौजूद रहे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये योजना है। इसमें एक पेड़ माँ के नाम इस तरह का अभियान चल रहा है हरियाणा और राजस्थान। उसमें हमने यहाँ करीब 25 पेड़ लगवाए हैं और जिसमें सभी की हमने जिम्मेदारी दी है कि किस पेड़ की पौध रक्षा करेगा। इस तरह का अभियान हमने आज चालू किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की फ्लैगशिप लाड़ू प्रोत्साहन योजना बेटियों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया बन रही है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी ब्लॉक में 161 नवजात बालिकाओं के जन्म पर पहली किस्त का भुगतान किया गया। योजना की भुगतान प्रक्रिया में उत्कृष्ट कार्य के चलते हनुमानगढ़ ने पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। योजना के तहत बालिका के जन्म से 21 वर्ष की आयु तक कुल 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 2024 को की गई थी। इस योजना के तहत बालिका जन्म पर 7 किस्तों में कुल 1.5 लाख रुपए की राशि मिलती है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जारी रैंकिंग में हनुमानगढ़ जिले को 86% अचीवमेंट रेट के साथ दूसरा स्थान मिला है, जिसमें हमारे टिब्बी ब्लॉक में कुल 161 लाभार्थी हैं। यह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें बालिका की शिक्षा व बालिकाओं के समुचित विकास को बढ़ावा मिलता है। अतः मैं आपसे अपील करती हूँ कि गर्भवती महिलाएं अधिक से अधिक संस्थागत प्रसव करवाएं, ताकि बालिका जन्म के बाद आपको इस योजना का पूरा लाभ मिले। जैसा कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, जो हमारी फ्लैगशिप योजना हुई है सरकार की, राज्य सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना, उसमें जो बेटी जो जन्म लेती है या तो राजकीय संस्थान में या जो एम्पैनल्ड अस्पतालों में, राजस्थान के नागरिक की अगर कोई भी बेटी का जन्म होता है तो उसके लिए 1.5 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, जो कि अलग अलग किस्तों में जारी होती है। जिसमें कि पहली किस्त तो संस्थान में जन्म होते ही 2,500 रुपये मिलते हैं। उसके बाद 1 वर्ष या टीकाकरण पूर्ण होने पर दूसरी किस्त मिलती है। पहली क्लास में एडमिशन लेने पर 4,000 रुपये, फिर छठी क्लास में एडमिशन लेने पर 5,000 रुपये, 10वीं में एडमिशन लेने पर 11,000 रुपये, 12वीं में एडमिशन लेने पर 25,000 रुपये। ये तो जो अभिभावक हैं या गार्जियंस हैं उनके खातों में राशि आती है। उसके बाद वो बच्ची जब 21 साल पूर्ण होने पर और ग्रेजुएशन पास कर लेती है तो उसके व्यक्तिगत उसके खाते में 1 लाख रुपए की राशि सरकार द्वारा दी जाती है। तो ये फ्लैगशिप योजना है और इसमें हनुमानगढ़ की मेडिकल टीम ने, चूँकि पहली 2 किस्तें मेडिकल विभाग द्वारा दी जाती हैं जन्म और 1 साल के टीकाकरण के बाद, उसके बाद में अगली शिक्षा विभाग द्वारा राशि दी जाएगी। तो चूँकि ये लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से लागू हुई थी, तो इसकी अभी पहली किस्त जारी हुई है, जो कि अभी ये हमारा मेडिकल का ही टास्क है। अगली जो सेकंड किस्त जो जारी होगी 1 साल पूरा होने पर, वो अगस्त 2025 से दूसरी किस्त जारी होगी। तो पहली किस्त जारी करने में हनुमानगढ़ पूरे स्टेट में सेकंड नंबर पर रहा है। हमने पहली किस्त में टोटल लगभग 87% बच्चियों को हमने राशि हस्तांतरित कर दी है, तो जो कि पूरी सराहनीय कार्य पूरी मेडिकल टीम की तरफ से। राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान को भीनमाल में जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। जालौर जिले के जुजाड़ी गांव के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को कुल 540 पौधे वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को वृक्षों के महत्व, पर्यावरण संतुलन और वैश्विक तापमान पर
पड़ने वाले प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। छात्र छात्राओं को बताया गया कि पौधारोपण न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है बल्कि स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। डीग जिले के कामा में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय पहल की गई। जया अनाज मंडी परिसर में पशु चिकित्सा विभाग और मंडी समिति के संयुक्त प्रयास से 120 पौधों का रोपण किया गया। इसमें फलदार, फूलों वाले और छायादार पौधे शामिल हैं। कार्यक्रम का नेतृत्व पशु चिकित्सा विभाग के नोडल अधिकारी श्री पवन चौधरी ने किया। स्थानीय लोगों ने इस पहल को पर्यावरण के प्रति जागरूकता और समुदाय की जिम्मेदारी का बेहतरीन उदाहरण बताया। जो वृक्षारोपण का जो काम चल रहा है वो 100-150 पौधे अनाज मंडी में लगवाए गए हैं मंडी के सहयोग से, डॉक्टर साहब के सहयोग से, और इससे हमको ऑक्सीजन मिलेगी, वातावरण सही रहेगा और हरी भरी पृथ्वी रहेगी, किसान को खुशहाली मिलेगी, बरसात अच्छी होगी तो सभी खुशहाल रहेंगे। अच्छा वो होएगा, पौधे से छाया मिलेगी और अच्छी बारिश होएगी और सबके लिए अच्छा ही होगा। भरतपुर जिले के वेर विधानसभा क्षेत्र में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण की अनूठी मिसाल पेश की गई। बांसी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक साथ 551 पौधे लगाए गए। इस अभियान में विद्यालय के छात्र, स्टाफ और ग्रामीणों ने मिलकर भाग लिया और पौधों के संरक्षण का भी संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान छायादार और फलदार प्रजातियों के पौधे लगाए गए, जिसमें पीपल, नीम, जामुन, गुलमोहर और शीशम जैसे वृक्ष शामिल थे। अध्यापक श्री हेमंत पांडे ने बताया कि सभी लोग प्रतिदिन पौधों की देखभाल करेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की भी लगातार शपथ ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान में चलाए जा रहे मिशन हरियालो कार्यक्रम के तहत आज विद्यालय में वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। माननीय प्रधानाचार्य जी योगेश जी शर्मा के नेतृत्व में समस्त स्टाफ और बच्चों ने वृक्षारोपण कार्य किया। आज एक साथ विद्यालय में 551 पौधे रोपित किए गए और जिनको बचाने के लिए वर्ष भर उनकी रक्षा करने, सिंचित करने और अपने घर पर भी अलग अलग तरह के पौधे रोपित करने का संकल्प सभी द्वारा लिया गया। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में गंभीर नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। करौली जिले के पांचना बांध से छोड़ा गया पानी गंभीर नदी के माध्यम से बयाना पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राहत और निगरानी कार्य भी तेजी से जारी है। डिप्टी एसपी श्री कृष्ण राज जांगड़ और विकास अधिकारी श्री नरेंद्र सिंह ने खुद नदी किनारे बसे गाँव का दौरा कर ग्रामीणों को सतर्क किया और नदी से दूर रहने की सलाह दी। प्रशासन का दावा है कि जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। पांचना बांध से पानी छोड़े जाने के बाद में गंभीर नदी में जो फ्लो है वो आ गया है और जो हमारे कुछ इलाके हैं उन एरियो में जहाँ से नदी क्षेत्र से जो रास्ता निकलता है उन रास्तों से पानी फ्लो होकर के जा रहा है। तो सबसे पहले तो मेरी आमजन से ये अपील रहेगी कि किसी प्रकार की कोई रिस्क ना लें और किसी प्रकार की रिस्क लेना अवॉइड करें। दूसरा, चूँकि अभी ये पानी पहली बार आया है और आगे संभावना है कि पानी और भी बढ़ेगा, बारिश का मौसम लगातार अपने चरम पे जाएगा और उसके बाद लगातार पानी भी जो बढ़ेगा, तो पूर्व की कई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हम ये कोशिश करें कि पहले की जो घटनाएं थी वो दोबारा रिपीट नहीं हो और किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हो। इस विषय में हम लोगों ने लगातार ऐसे एरियो को विजिट किया है और विजिट करने के बाद में जो सुरक्षात्मक दृष्टि से जो इंतजाम हो सकते हैं उनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। प्रशासन के साथ भी एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से भी मिलकर के हम और जो चीज़ें की जा सकती हैं वो करवाएंगे। एवं आमजन को भी हम लगातार जो है जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने बीट वाइज कई ग्रुप बनाए हुए हैं, उन ग्रुप्स में उनके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एवं अन्य जो मौजूद व्यक्ति हैं उनके माध्यम से भी हम लोगों को जो है जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा गठित कालिका पेट्रोलिंग यूनिट लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में पोकरण की टीम ने कड़नी विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए और उन्हें महिला सुरक्षा से जुड़ी कानूनी जानकारी दी। महिला कांस्टेबल जमेश्वरी बिश्नोई और दमयंती ने छात्राओं को बताया कि किसी भी आपात स्थिति में वे 1090 हेल्पलाइन या राजकॉप ऐप के माध्यम से तुरंत मदद ले सकती हैं। इस पहल का उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और प्रदेश में महिला सुरक्षा तंत्र को और भी मजबूत करना। छात्राओं ने इस प्रशिक्षण को उपयोगी बताते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण और युवा सुरक्षा की दिशा में चलाए जा रहे अभियान को डीडवाना में जमीन पर नई ऊर्जा मिल रही है। यहां बच्चों, खासकर बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षक श्री कमल कुमार की देखरेख में चल रहे इस शिविर में सैकड़ों बच्चे आत्मरक्षा की तकनीकें सीख रहे हैं। पंच ब्लॉक और मानसिक एकाग्रता जैसे अभ्यासों से न केवल आत्मविश्वास बढ़ रहा है, बल्कि बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं। स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों ने भी इस पहल को सराहा है। ये शिविर मुख्यमंत्री के स्वस्थ, सशक्त और सुरक्षित समाज के संकल्प की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रहा है। यहाँ निःशुल्क जो कराटे क्लास चल रही है, उसमें सभी बच्चों को अनुशासन, शारीरिक शक्ति के लिए और व्यायाम के तौर से कराटे सिखा रहा हूँ, जिसमें सभी बच्चे बड़े उत्साह से कराटे सीख रहे हैं। मैं यहाँ पे कराटे सीखने के लिए आती हूँ और मैं यहाँ पे मैं खुद पे गर्व करती हूँ कि मैं आगे के समय में बहुत अच्छे से सीख सकती हूँ। और मेरे सभी छात्रों से निवेदन है कि सब कराटे सीखे और बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। ये बालिकाओं के लिए बहुत ही बढ़िया, आत्म के लिए बहुत बढ़िया और उपयोगी है कराटे। और यहाँ डेली 100 से ज़्यादा शिक्षाएं लेते हैं बच्चे आके। राजस्थान सरकार के समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत परसा का बांस स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3 नए कक्षों का निर्माण किया जा रहा है। विद्यालय परिसर में प्राइमरी कक्षाओं के स्थानांतरण के बाद कक्षाओं की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। अब सरकार द्वारा करीब 40 लाख रुपए की लागत से नए कक्ष बनाए जा रहे हैं। निर्माण कार्य पूरा होते ही विद्यालय के लगभग 260 छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ठेकेदार श्री कमलेश के अनुसार निर्माण कार्य आगामी 5 से 6 महीनों में पूर्ण कर लिया जाएगा। हरियालो राजस्थान अभियान को जमीनी स्तर पर व्यापक समर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में डीग जिले की ग्राम पंचायत बोलखेड़ा में करीब 1100 पौधों का सामूहिक रोपण किया गया। पंचायत समिति विकास अधिकारी श्री टीकमचंद मीणा के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान में मनरेगा श्रमिकों और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। रोपे गए पौधों में छायादार, फूलदार और फलदार प्रजातियां शामिल हैं, जो आने वाले समय में क्षेत्र की हरियाली और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत बनाएंगी। हमारे गांव में ग्राम पंचायत द्वारा पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जो राज्य सरकार की स्कीम है। तो पेड़ पौधों से अनेक लाभ हैं। सरकार इसीलिए इस पर इतना जोर दे रही है। पर्यावरण शुद्ध होता है, ऑक्सीजन गैस हमें पेड़ पौधों से मिलती है। सरकार ने हमारे लिए टारगेट दिया 1850 पौधा लगाने का ग्राम पंचायत बोलखेड़ा, जिनमें से हमने 1100 पौधे लगा दिए गए, जो शमशानों में लगाए, ज़्यादातर शमशान में लगाए, तलाइयों में लगाए और पोखरों पे भी लगाए। तो ज़्यादा करके यही निवेदन है कि जो सरकार टारगेट दे रही है उसको पूरा करें, जिससे कि बारिश हो और मतलब प्रदूषण नियंत्रण में आए। जयपुर जिले के चौमू नगर परिषद क्षेत्र की श्यामनगर विस्तार कॉलोनी में वर्षों से चली आ रही पेयजल परेशानी का अब स्थायी समाधान हो गया है। यहाँ नए ट्यूबवेल से पानी की आपूर्ति शुरू की गई है। इसी अवसर पर बाढ़वासियों ने भजनलाल सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों से सुविधा की मांग की जा रही थी। चौमू में 25 नए ट्यूबवेल स्वीकृत कराए गए हैं। साथ ही 25 लाख रुपए की लागत से बीसलपुर से जलापूर्ति की DPR भी तैयार की गई है। इस प्रयास से चौमू की पेयजल व्यवस्था को स्थायी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच के अनुरूप खेतों तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने रास्तों के दुरुस्तीकरण को लेकर कोटा में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कहा कि रास्तों की मरम्मत को अभियान की तरह चलाया जाए, ताकि किसानों को बरसात के मौसम में परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन सहभागिता से रास्तों के काम में तेजी लाई जाए और जहां आपसी सहमति बने वहां समझाइश से रास्ते बनाए जाएं। मंत्री श्री नागर ने यह भी घोषणा की कि रास्तों को लेकर अच्छा कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं बैठक में अतिक्रमण, स्वच्छता व्यवस्था, चारागाह भूमि और नहर किनारे ड्रेनेज सफाई जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।
उदयपुर जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 3,25,000 से अधिक पेंशनर्स को प्रति माह पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को 1,250 रुपए की मासिक सहायता मिल रही है। संयुक्त निदेशक श्री गिरीश भटनागर ने बताया कि अब तक 3,03,000 पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन हो चुका है, लेकिन अभी भी लगभग 21,000 लाभार्थियों का सत्यापन शेष है। विभाग ने सभी शेष पेंशनर से अपील की है कि वे तुरंत सत्यापन कराएं, अन्यथा उनकी पेंशन स्थगित हो सकती है। शेरगढ़ क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चाबा में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के तहत शिक्षकों और विद्यार्थियों ने एक रैली निकालकर गाँव वासियों को सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य श्री घेवर राम ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। कार्यक्रम प्रभारी श्री हिम्मत सिंह उज्जवल ने बताया कि इस रैली के माध्यम से शिक्षा के अधिकार, सरकारी स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं जैसे मिड डे मील, निःशुल्क किताबें, साइकिल, टैबलेट और गार्गी पुरस्कार के बारे में जानकारी दी गई। रैली के दौरान शिक्षा है सबका अधिकार, एक भी बच्चा छूटेगा, संकल्प हमारा टूटेगा जैसे नारे लगाए गए और पैम्पलेट वितरण भी किया गया। वहीं कार्यक्रम के अंत में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। स्थानीय शिक्षक और स्टाफ ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया। कोटपुतली बहरोड जिले की विराटनगर विधानसभा के ग्राम मेड़ में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत विशेष पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेड़ परिसर और आसपास के क्षेत्र में 600 से अधिक पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री मोहन लाल चंदौलिया ने बताया कि राज्य सरकार की ये पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ छात्रों में हरियाली के प्रति जागरूकता भी बढ़ा रही है। विद्यार्थियों ने औषधीय, छायादार और फलदार पौधों का उत्साहपूर्वक रोपण किया और प्रत्येक पौधे को एक एक छात्र को गोद देकर उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी सौंपी। विद्यालय प्रबंधन समिति और स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना की और हर घर हरियाली के संकल्प को मजबूती दी। एक पेड़ माँ के नाम हरियालो राजस्थान सरकार की योजना, इसके तहत हमारे को 3,000 पेड़ों का टारगेट दिया गया है, जिसमें हम 600 पेड़ आज लगा दिए हैं और वृक्ष जीवनदाता हैं, इसलिए और भी हम आगे लगाएंगे पेड़ों को। और पूरे विद्यालय परिसर में खड्डे भी खुद गए हैं और पेड़ भी लगा दिए हैं। 600 तो लगा दिए हैं और भी आगे लगाते रहेंगे। हरियालो राजस्थान योजना के तहत राजस्थान सरकार भरपूर प्रयास कर रही है कि सभी व्यक्ति जितने से ज़्यादा पेड़ लगा सके उतने लगाएं। सभी बच्चे उसमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और पेड़ लगाएंगे, उन्हें नियमित रूप से पानी देंगे और जब तक वे बड़े न हो जाएं तब तक उनकी संभाल रखेंगे। हरियालो राजस्थान के अभियान के तहत हमने एक पेड़ माँ के नाम लगाया है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और राजस्थान सरकार ने एक पेड़ माँ के नाम से बताया है, तो हमने सभी को एक पेड़ लगाने का प्रयास करना चाहिए। राजस्थान सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत भीलवाड़ा जिले की आसिंद विधानसभा के कटार गांव में बृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और चारागाह भूमि पर फलदार और छायादार पौधे लगाए। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सामुदायिक भूमि को हरित बनाना और भावी पीढ़ी में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करना रहा। छात्राओं ने पौधों की देखभाल का संकल्प भी लिया। वहीं प्रधानाचार्य श्री ललित शर्मा और विद्यालय के शिक्षकों ने बच्चों को मार्गदर्शन दिया। इसी अवसर पर कई गणमान्य शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सुशासन के विजन के तहत चित्तौड़गढ़ जिले की बेंगू विधानसभा के साड़ास गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन की अध्यक्षता में आयोजित इस चौपाल में ग्रामीणों की परेशानियां सुनी गईं और 50 से अधिक मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। 10वीं और 12वीं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और हॉकी के राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों को यूपीएससी और आरएएस जैसी परीक्षाओं के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही खेल मैदान और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी मांगों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए। पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के खारची गांव को प्राथमिक विद्यालय की बड़ी सौगात मिली है।
विधायक श्री केसाराम चौधरी के प्रयासों से राज्य सरकार द्वारा 66 लाख रुपए की लागत से नए प्राथमिक विद्यालय के निर्माण की मंजूरी दी गई है। भूमि पूजन समारोह में विधायक श्री केसाराम चौधरी, प्रधान श्री मंगलाराम देवासी, बीईओ श्री रामराज प्रजापत समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रस्तावित विद्यालय में 2 कक्षा कक्ष, एक प्रधानाचार्य कक्ष और एक हॉल का निर्माण किया जाएगा। भूमि पूजन के मौके पर ग्रामवासियों ने साफा और माला पहनाकर जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। वहीं विधायक ने आश्वस्त किया कि विद्यालय के विकास में हर संभव सहयोग जारी रहेगा। अलवर जिले में अलवर की पहचान कार्यक्रम की शुरुआत मालाखेड़ा के महुआ खुर्द विद्यालय से हुई। इसी अवसर पर जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने आकस्मिक निरीक्षण कर दिव्यांग बच्चों के लिए चल रहे डिजिटल प्रशिक्षण का जायजा लिया। मालाखेड़ा ब्लॉक के तहत चिन्हित विद्यालय में मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को 6 घंटे का विशेष कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कलेक्टर ने कंप्यूटर शिक्षक और स्टाफ को निर्देश दिए कि बच्चों को MS वर्ड, विंडोज और अन्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से व्यावहारिक प्रेजेंटेशन की शिक्षा दी जाए। निरीक्षण के दौरान कुछ बच्चों द्वारा YouTube खोलने पर भी सख्ती से निर्देश दिए गए। वहीं कलेक्टर ने कहा कि 1 महीने के बाद बच्चों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और असफलता की स्थिति में संबंधित शिक्षक जिम्मेदार माने जाएंगे। ये पहल दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पहचान अलवर की पहचान करके हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें दिव्यांग बच्चों को खासकर हम IT इनेबल्ड बनाना चाहते हैं, यानी वो बच्चे किसी भी मामले में किसी दूसरे बच्चों से पीछे ना रहें। इसके लिए महुआ खुर्द के स्कूल का आज मैंने इंस्पेक्शन किया, जिसमें प्रिंसिपल साहब, BCIs की टीम और टीचर्स को यही निर्देशन दिए हैं कि इन सेशंस में बच्चों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, MS वर्ड पे काम करना, पेंट पे काम करना, ये सिखाया जाए। हम कई बार बच्चों को ये सब सिखाने से कतराते हैं कि नहीं, धीरे धीरे वो सीखेंगे, पर मैंने इनसे इंटरेक्ट करके ये देखा कि हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और सीखने की बहुत उनमें क्षमता है। तो 6 घंटे का आज का सेशन है, जिसके अंत में हम हर बच्चे से एक छोटी सी कुछ प्रेजेंटेशन या पेंट के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति करवाएंगे। तो बेसिकली ये एक अभियान है बच्चों को उनके जो वो इनहिबिशन करते हैं, बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते, उससे उभारने का और उनको IT यानी डिजिटल टूल्स से जोड़ना। राजस्थान में अब बिजली की रीडिंग मोबाइल पर दिखेगी और उपभोक्ता मोबाइल की तरह बिजली का भी रिचार्ज कर सकेंगे। ब्यावर विधानसभा में इस नई व्यवस्था की शुरुआत के तहत स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर के जयपुर स्थित सरकारी आवास पर पहला स्मार्ट मीटर लगाया गया, जहां मंत्री ने स्वयं स्मार्ट मीटर को लेकर फैले भ्रम पर सफाई दी। उन्होंने बताया कि ये प्रीपेड सिस्टम उपभोक्ताओं को मंथली बिल की परेशानी से मुक्त करेगा। उपभोग के अनुसार रिचार्ज कर बिजली खर्च की जा सकेगी। स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप से जुड़े होंगे और हर उपभोक्ता रियल टाइम में अपना बिजली खपत डेटा देख सकेगा। मंत्री ने बताया कि योजना 2026 के अंत तक पूरे प्रदेश में लागू करने का लक्ष्य है, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ भी घटेगा और बिजली की बचत भी संभव होगी। हमारे ब्यावर जिले में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चालू किया है। ये जीनेस कंपनी है, उसके द्वारा लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में ब्यावर जिले में 1,88,600 कंज्यूमर्स के स्मार्ट मीटर लगने हैं। इनमें लगभग हमने 3200 मीटर अभी तक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर एक्चुअली में आज की जो टेक्नोलॉजी है उस तकनीक का बहुत बेस्ट एक उदाहरण है। और जो टेक्नोलॉजी आती है, शुरू में कुछ जनता की नासमझी के कारण उसका विरोध होता है, परंतु आगे चल के भविष्य में बहुत सुखद उसके परिणाम मिलते हैं टेक्नोलॉजी के। और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ये एक स्कीम चलाई जा रही है। इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा उपभोक्ता से, फ्री ऑफ कॉस्ट मीटर बदले जा रहे हैं। ये मीटर है, इसमें बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, जैसे कि अपन रिचार्ज इसको कर सकते हैं घर बैठे। अगर कहीं अपन बाहर हैं तो अपन ये भी देख सकते हैं मेरा मीटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरे कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो ये सब चीज़ें इसी तरह से आप जितना आप रिचार्ज करोगे उतना चलेगा। आज 1 महीने तक अपन बिजली जलाते हैं, उसके बाद बिल आता है भारी भरकम,
तो जो कमज़ोर तबके के जो लोग हैं वो एक साथ भर नहीं पाते हैं, उनका बकाया हो जाता है। इसके अंदर जितनी जलेगी उतना रिचार्ज करो, तो ये उपभोक्ता को ये भी बहुत बड़ा फायदा रहेगा कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको रिचार्ज करवा सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में मानसून को लेकर आपदा प्रबंधन व्यवस्थाएं तेज हो गई हैं। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया क्षेत्र में घग्गर नदी में संभावित जल प्रवाह को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। टिब्बी तहसीलदार श्री हरीश कुमार टांक ने पीर कामड़िया गांव में घग्गर नदी के तटबंधों का निरीक्षण किया। बंधों को मजबूत करने के लिए पोकलैंड मशीन से काम जारी है। नदी के किनारों की निगरानी के लिए पूरे टिब्बी क्षेत्र को 11 कार्य खंडों में बांटा गया, जहां प्रत्येक खंड में 3-3 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। इन कार्मिकों को जल संसाधन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग से समन्वय कर लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए। किसी भी आपात स्थिति में कंट्रोल रूम को तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल नदी में पानी की आवक सामान्य है और खतरे जैसी कोई भी स्थिति नहीं है। घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है, तो उसका 24 आरडी से जो पन्नी वाली तक यानी 22 एनजीसी से लेके 26 एनजीसी तक घग्गर के पटरे का निरीक्षण किया। और जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं जेसीबी लगी हुई है। यहाँ एक रास्ता था जो घग्गर के दोनों पार्टों के बीच में से एक साइड से दूसरी जगह, यहाँ कुछ मलबा पड़ा हुआ था, वो मलबा कुछ निकाल दिए, बाकी अभी जेसीबी निकाल रही है। इसी तरह जो पूर्व तैयारी है वो अच्छे से की जा रही है कि जहाँ भी कहीं गड्ढा गहरा हो गया है तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों को अभी यन साहब है सिंचाई विभाग के, उनके साथ सिंचाई विभाग की भी टीम है, तो हमने चेक किया है इसको और जहाँ जहाँ है वो चिन्हित कर लिए गए हैं। और उससे पहले ताकि घग्गर में बाढ़ में जैसे 23 में बाढ़ आई थी तो पानी कभी भी आ सकता है और पूर्व तैयारी जितनी बेहतर कर ली जाए। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के ने मीटिंग लेके उन्होंने बार बार निर्देश दिए कि आप जितनी भी है अच्छे से तैयारी करें। नागौर जिले की खीवसर पंचायत समिति के नागड़ी ग्राम स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लालरियानाड़ा जसवंत नगर में सामुदायिक बाल सभा और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नो बैग डे के अवसर पर आयोजित इस बाल सभा में विद्यार्थियों ने गीत, कविता, भाषण और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बाल संसद का गठन भी किया गया। वहीं अमृत पर्यावरण महोत्सव के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम थीम पर सघन पौधारोपण किया गया। विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रधानाध्यापक ने पौधों की देखरेख का संकल्प लिया। इस आयोजन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और बाल सहभागिता को भी मजबूती मिली। टोंक जिले के मालपुरा उपखंड में मानसूनी बारिश का असर साफ नजर आने लगा है। टोरडी सागर बांध 4 इंच गेज पर ओवरफ्लो हो रहा है और जल की चादर बहने से निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी बन गई है। कनिष्ठ अभियंता श्री प्रभु चौधरी के मुताबिक 30 फीट क्षमता वाला ये बांध पूरी तरीके से भर चुका है। साथ ही सहोदरा परियोजना में 3 इंच और रामसागर में 1 इंच की जलधारा दर्ज की गई है। क्षेत्र के 11 प्रमुख बांधों में से 3 में चादर चल रही है, जबकि 3 अन्य ओवरफ्लो की स्थिति में है। लगातार बारिश से सिंचाई की संभावनाएं मजबूत हुई हैं और खरीफ फसल को लेकर किसानों में उत्साह भी देखा जा रहा है। प्रशासन ने जल स्रोतों के आसपास सावधानी बरतने की भी सभी से अपील की है। टोंक जिले में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुआ है। 24 जून से 9 जुलाई तक चले इस पखवाड़े के दौरान टोंक जिले के गांव ढाणियों में लगाए गए अंत्योदय संबल शिविरों में 16 विभागों ने मिलकर आमजन के लंबित कार्यों का मौके पर ही समाधान किया। स्वामित्व योजना में 4600 से अधिक पट्टे जारी हुए, 1100 से अधिक सहमति से बंटवारे करवाए गए और सीमा ज्ञान, म्यूटेशन, रास्तों और पत्थर गड़ी जैसे कामों का निस्तारण भी किया गया। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि शिविरों के माध्यम से शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास सफल रहा है। जैसा कि नाम से ही विदित है, ये पखवाड़ा 15 दिन का पखवाड़ा 24 जून से लेकर 9 जुलाई तक चलाया गया और इसका उद्देश्य था कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। अंत्योदय दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम दिया गया, तो अंतिम व्यक्ति को जो भी सरकार से जो भी अपेक्षाएं हैं या सरकार से जो उसके काम पेंडिंग हैं, उन कामों को उसी के द्वार पर जाके निपटाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की विशेष पहल पर ये पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसमें हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक शिविर लगाया गया
और पूरे दिन यह शिविर आयोजित रहा, जिसमें विभिन्न विभागों की इसमें भागीदारी रही। लगभग 15-16 विभाग जो थे वो पूरे दिन उस कैंप में बैठे और उन्होंने काम किया। और इसमें पंचायती राज विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और हमारा सप्लाई विभाग, सोशल वेलफेयर, ICDS, मेडिकल एंड हेल्थ, PhD, एनर्जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, पशुपालन विभाग और WRD और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन सभी विभागों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इस ज़िले में, टोंक ज़िले में इस अभियान में बहुत ही उत्साहजनक प्रोग्रेस आई है। शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 12 जिले के शाहबाद ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मझारी में प्रवेश उत्सव जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में शिक्षक, शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों ने भाग लेकर गांव के लोगों को नारों और संदेशों के माध्यम से बच्चों के नामांकन और शिक्षा के महत्व को समझाया। इस रैली का संचालन श्री रविकांत भार्गव के निर्देशन में किया गया। टोंक जिले के देवली में बालक बालिकाओं को सुरक्षा और कानून के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली में आयोजित इस कार्यक्रम में 400 से अधिक छात्र छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, यातायात नियम, महिला अपराध, सेल्फ डिफेंस और राजकोप सिटीजन ऐप की जानकारी दी गई। बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया गया। वहीं कार्यक्रम में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और विद्यार्थियों को कानून के प्रति सजग रहने की प्रेरणा दी गई। जोधपुर जिले के शेरगढ़ क्षेत्र के भूंगरा गांव में NCC कैडेट्स प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूंगरा में 6 राज्य NCC बटालियन जोधपुर के कमान अधिकारी कर्नल आनंद शाह और प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अमरजीत कौर के निर्देशन में हुए इस समारोह में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कैडेट्स को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। एसोसिएट NCC ऑफिसर श्री हेम सिंह भाटी ने कैडेट्स को NCC के जरिए मिलने वाले रोजगार और सेवा क्षेत्र के लाभों की जानकारी दी। कैडेट्स ने स्वच्छता, मतदाता जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, योग, मिलेट्स और हरियालो राजस्थान जैसे अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाई। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री हनुमान सिंह और अन्य शिक्षकों ने कैडेट्स के योगदान की सराहना की। बीकानेर जिले के नापासर स्थित गीता देवी बागड़ी उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में उमंग 2025 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसी मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बेटियों को सम्मानित किया। 90% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को 5100 और स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। मंत्री श्री दिलावर ने कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान रच रही हैं और राज्य सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ, भामाशाह और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सरदार शहर के राजकीय उप जिला अस्पताल में अस्पताल प्रशासन का संवेदनशील और मानवीय चेहरा सामने आया है। यहां भर्ती 2 गंभीर रोगियों का इलाज मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क किया जा रहा है। खास बात यह है कि अस्पताल प्रशासन इन मरीजों की न केवल चिकित्सा कर रहा है बल्कि उनके भोजन, देखभाल और अन्य जरूरतों का भी जिम्मा खुद उठा रहा है। डॉक्टर संदीप चाहर के मुताबिक 65 वर्षीय श्री पप्पू राम और श्री अशोक मीणा की छाती में मवाद भरने की स्थिति में इमरजेंसी ऑपरेशन किए गए। दोनों मरीजों के पास संसाधनों की कमी थी। ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने इन्हें परिजन की तरह सहारा दिया। वहीं लाभार्थी और उनके परिजनों ने सरकार और चिकित्सा स्टाफ का आभार व्यक्त किया। इसमें 1% तो पप्पूराम जी है, उनका राइट साइड की छाती में मवाद भरा हुआ था। तो ये पेशेंट ऑलमोस्ट सांस की दिक्कत लेके आए थे और सेचुरेशन बहुत कम था, तो इमरजेंसी में इनकी छाती में ऑपरेशन करके ट्यूब डाली गई और अभी इनको 4 लीटर मवाद निकाल दिया गया। अभी पेशेंट स्टेबल है। इनका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्टार्ट की गई योजना माँ योजना के तहत इनका फ्री इलाज चल रहा है सरकारी अस्पताल में। तो बाहर इलाज करवाते हैं कितना खर्चा आता है? बाहर तो अप्रोक्सीमेट 1 से 1.5 लाख रुपये खर्च आता है इनका प्राइवेट हॉस्पिटल में। इनके साथ में कोई नहीं, बाबूलाल पप्पूराम जी के साथ में कोई नहीं है। इनको पुलासर निवासी श्री बाबूलाल जी लेके आए थे। अभी वो इनका देख रेख कर रहे हैं और बाकी अस्पताल प्रशासन इनका ध्यान रख रहा है। जमा माँ बेटो एक छोरो बीमार हो रहे, किराए के मकान में रहा, इलाज चलन लाग रहा हॉस्पिटल में खरी। पैसा पैसा है ही मारे कन गरीब हम में मार घर चल
अब ये दिक्कत है अब हॉस्पिटल का माइंड खा कोई पैसा लाग देगा नहीं फ्री इलाज हो सब हो डॉक्टर की टाइप को इलाज कर रहे हैं डॉक्टर इलाज किसको कर रहे हैं हाँ बढ़िया कर रहे हैं। बारां जिले के शाहाबाद क्षेत्र में एक पौधा मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान जोरों पर है। केलवाड़ा क्षेत्र की पंचायतों और विद्यालय परिसरों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने मिलकर वृक्षारोपण किया। खास बात ये रही कि सरकारी स्कूलों के नन्हे छात्र भी उत्साह के साथ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। बच्चों ने ये पौधे अपनी मां के नाम समर्पित करते हुए उन्हें संकल्प पूर्वक पालने की जिम्मेदारी भी ली। ये अभियान गांव में हरियाली और पर्यावरण जागरूकता की नई मिसाल बन रहा है। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत हमारे स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामप्रिया जागीर के विद्यार्थियों ने, समस्त स्टाफ ने एवं एसएमसी के सदस्यों ने पौधारोपण किया एवं उसे बचाने का संकल्प लिया। अलवर ग्रामीण विधानसभा की ग्राम पंचायत अकबरपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। ये पहल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बालिकाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की नीति का एक हिस्सा है। राज्य सरकार के सहयोग से चल रहे इस अभियान में बच्चों को सही खान पान और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सीख दी जा रही है। मेरे पास ब्रेड ब्लॉक है, ब्रेड ब्लॉक में 43 स्कूल्स है। 43 स्कूल्स में हमें विजिट करना होता है पर डे 3 से 4 स्कूल से। उसमें हमें जो गर्ल्स होती हैं मतलब 6, 7, 8 क्लास की जो गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं उनको मतलब हमको बताना होता है स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य क्या होता है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमें किस तरह से खाना चाहिए। जंक फूड ज़्यादा होते हैं, डायबिटीज़ बीपी के बारे में बताना होता है कि मतलब छोटी सी उम्र में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं और बीपी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही है। उसको हमें कैसे कम करना है, हमें हमारा स्वास्थ्य किस तरह से मतलब उसमें चेंज करना है। हम मतलब जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो हमें जंक फूड छोड़ना है, हमें वो नहीं खाना है, हमें ऑयली चीज़ें नहीं खानी, उनसे हमें दूर रहना है। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत पौधा विक्रय केंद्र की शुरुआत की गई। हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन भागीदारी से मजबूत करने के लिए वन विभाग द्वारा ये केंद्र शुरू किया गया है, जहां आमजन को फलदार और छायादार पौधे सुलभ दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वनपाल श्री चंद्रपाल सिंह राणावत ने बताया कि कचनार, अशोक समेत कई प्रजातियों के पौधे लोगों को वितरित किए जा रहे हैं और आम नागरिक अभियान में उत्साहपूर्वक भागीदारी भी निभा रहे हैं। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के वृक्षारोपण महाअभियान हरियालो राजस्थान के तहत आम जनता को जागरूक करने के लिए हमने जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में एक पौधों की स्टॉल लगाई है, जिसमें पौधे वितरित किए जा रहे हैं और काफ़ी लोगों ने यहाँ हमारे से पौधे लिए हैं और काफ़ी लोग खुश नज़र आए पौधे लेके। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक पेड़ माँ के नाम पे भी अभियान चलाया, उसके तहत भी यहाँ स्टॉल में पौधे वितरित किए जा रहे हैं और लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग काफी प्रसन्न दिख रहे हैं। जोधपुर जिले के ओसिया विधानसभा क्षेत्र में पशुपालकों को बड़ी राहत देने वाली घोषणा की गई है। क्षेत्र की 4 ग्राम पंचायतों एकलखोरी, गुड़ियाला, राजासनी और सिरमंडी में पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाने की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत और क्षेत्रीय विधायक श्री भैराराम सियोल के संयुक्त प्रयासों से मिली इस स्वीकृति से पशुपालकों में उत्साह का माहौल है। ग्रामीणों ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय पशुधन की देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा। ओसिया विधानसभा क्षेत्र के सिरमंडी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदि भजनलाल जी शर्मा तथा कैबिनेट मंत्री आदरणीय जोराराम जी कुमावत और ओसिया के लोकप्रिय यशस्वी विधायक भैराराम जी सियोल साहब के अथक प्रयासों से पशु चिकित्सालय की घोषणा हुई, जो ग्रामवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। हमारे ग्राम पंचायत राजासनी में पशु उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने पर मैं सरपंच प्रतिनिधि व भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मथानिया जेठाराम कच्छावा तथा ग्रामवासी राजासनी के सभी ग्रामवासियों की तरफ से श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा व पशु चिकित्सा मंत्री जी श्रीमान जोराराम जी कुंभावत व लोक लाडले स्थानीय विधायक श्रीमान भैराराम जी सियोल साहब का बहुत बहुत
आभार, धन्यवाद। झुंझुनू जिले का खेतड़ी नगर अरावली की गोद में बसा हुआ एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर से भरपूर क्षेत्र है, जो मानसून टूरिज्म की दृष्टि से छिपा हुआ रत्न बनता हुआ जा रहा है। खेतड़ी का भोपालगढ़ किला, ऐतिहासिक पन्नासर तालाब और झरनों से भरपूर हरियाली इस इलाके को विशेष पहचान दे रहे हैं। पन्नासर तालाब पर कभी स्वामी विवेकानंद और खेतड़ी नरेश के बीच गूंजती रही संवाद की गाथा आज भी यहाँ की संस्कृति का गौरव है। वहीं बरसात के मौसम में किले की दीवारों से बहते झरने और पहाड़ियों के बीच उभरती हरियाली पर्यटकों के लिए स्वर्गिक अनुभव लेकर आती है। समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों ने इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पगडंडियां, ट्रैकिंग रूट्स, होम स्टे और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की मांग की है। अरावली की पहाड़ियों में बसा खेतड़ी अपनी ऐतिहासिक दृष्टि से अलग पहचान रखता है। साथ ही देखा जाए यहाँ पर पर्यटन के रूप में बहुत सारी संभावनाएं जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ ऐतिहासिक पन्ना सागर तालाब, रामकृष्ण मिशन और उसी में ही स्थापित विवेकानंद संग्रहालय, उसके साथ साथ खेतड़ी का भोपालगढ़ एक अपनी ऐतिहासिक विरासत को संजोए रखता हुआ, और इसके साथ ही खेतड़ी में देखा जाए तो बांशाल रिजर्व कंजर्वेशन और छोटे बड़े ऐतिहासिक मंदिर जो हैं यहाँ खेतड़ी में मौजूद हैं। ऐतिहासिक रूप रखते हुए पर्यटन की दृष्टि से खेतड़ी में बहुत सारी अपार संभावनाएं जो हैं वो मौजूद हैं, और इसी की नज़र में देखा जाए तो खेतड़ी जो है आगामी वर्षों में पर्यटन के रूप में उभर करके सामने आएगा। निश्चित रूप से खेतड़ी वासियों के लिए और हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात होगी। अगर ये खेतड़ी पर्यटक स्थल बनता है तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप बाल संरक्षण को लेकर करौली में विशेष पहल की जा रही है। इसी क्रम में सूचना केंद्र के टाउन हॉल में मीडिया की भूमिका और बाल संरक्षण पर संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। यूनिसेफ और एक्शन एड के जिला समन्वयक श्री दिनेश कुमार वेरवा ने बाल श्रम, बाल तस्करी, भिक्षावृत्ति, ड्रॉप आउट और नशा मुक्ति जैसे मुद्दों पर जिले में चल रहे अभियानों की जानकारी दी और कहा कि बाल श्रम मुक्त करौली और बैक टू स्कूल करौली अभियानों में मीडिया की भूमिका बेहद अहम है। बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और पोषण से जोड़ना एक साझा जिम्मेदारी है। कार्यशाला में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और नालसा हेल्पलाइन 1500 के प्रचार पर भी जोर दिया गया। दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने विभिन्न गांवों का दौरा कर प्राकृतिक और जैविक खेती की गतिविधियों का निरीक्षण किया। आयुक्त ने टिगड्डा, मीतरवाड़ी और श्री गणेशपुरा गांव में किसानों द्वारा किए जा रहे पॉली हाउस, फार्म पॉन्ड, वर्मी कंपोस्ट, मुर्गी पालन और जैविक खेती की सराहना की। कृषि आयुक्त ने किसानों से संवाद कर खीरे की पॉली हाउस फसल से हो रही 10 लाख रुपए तक की वार्षिक आमदनी की जानकारी ली और अन्य किसानों को भी जागरूक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसी मौके पर कृषि उद्यान और आत्मा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। खैरथल तिजारा जिले की तिजारा विधानसभा के रूपवास गांव में जिला कलेक्टर श्री किशोर कुमार ने रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की परेशानियां सुनी हैं। इसी दौरान कुल 17 जन परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से कई मामलों पर मौके पर ही संज्ञान लेते हुए त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। पेयजल संकट, अतिक्रमण, भूमि विवाद, पेंशन और पुलिस कार्यवाही जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आए। कलेक्टर ने अधिकारियों से लंबित प्रकरणों का व्यक्तिगत संपर्क से औसत निस्तारण समय सुधारने को कहा। चौपाल में ग्रामीणों को पालनहार, कन्यादान, जल जीवन मिशन, किसान अनुदान जैसी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। जनसंवाद के इस प्रयास से ग्रामीणों में संतोष का माहौल देखा गया। कार्यक्रम में एडीएम श्री शिवपाल जाट, एसडीएम श्री संजीव वर्मा और तहसीलदार श्री कृष्ण कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। भजनलाल सरकार ने सलुम्बर जिले के सराड़ा उपखंड को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार के निर्णय के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सराड़ा को अब उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर दिया गया है। इसके साथ ही चावंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सैटेलाइट चिकित्सालय का दर्जा भी मिला है। संयुक्त शासन सचिव निशा मीणा द्वारा इसका आदेश जारी किया गया है। इसी फैसले से क्षेत्र में खुशी की लहर है और जगह जगह आतिशबाजी कर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रति आभार भी जताया गया। सवाई माधोपुर में हमीर ब्रिज के चौड़ाईकरण और विस्तारीकरण कार्य को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने ब्रिज निर्माण स्थल का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को समन्वय के साथ निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के आदेश दिए।
कलेक्टर ने ब्रिज पर बने गड्ढों को तत्काल भरवाने, अस्थायी फाउंडेशन और स्पान लॉन्चिंग कार्य तेज करने, सीवरेज और बाधक संरचनाओं को हटाने और सितंबर 2025 तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। NHAI, नगर परिषद, रेलवे और PWD समेत सभी विभागों को समन्वय से काम करने के लिए कहा गया है ताकि आमजन को जल्द ही ट्रैफिक जाम से राहत मिल सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप आमजन की परेशानियों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए सवाई माधोपुर जिले की ग्राम पंचायत कुशतला में जिला कलेक्टर श्री कानाराम की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में ग्रामीणों ने अतिक्रमण, नामांतरण, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और कीचड़ युक्त रास्तों से जुड़ी परेशानियां रखी। जिला कलेक्टर ने सभी शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को शीघ्र, प्रभावी और स्थायी समाधान के निर्देश दिए। राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली बीसलपुर बांध से राहत की खबर है। 13 जुलाई 2025 को बांध का जल स्तर 313.95 RL मीटर तक पहुंच गया। अब तक बांध 72% से अधिक भर चुका है। वर्तमान में इसमें 27 TMC से अधिक पानी मौजूद है, जो जयपुर, अजमेर और टोंक जैसे जिलों की पेयजल और सिंचाई जरूरतों का मुख्य स्रोत है। अब तक क्षेत्र में 343 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और यदि जल आवक की यही रफ्तार रही तो इस बार जुलाई में ही गेट खोलने की खुशखबरी भी मिल सकती है। तो 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।